Hello guys. So in this video we'll be learning and or function. So these are two functions, and or. So हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर नेस्टेड इफ करेंगे, लेकिन नेस्टेड इफ से पहले हमें समझना पड़ेगा एंड और फंक्शन कैसे इस्तेमाल में आता है। हम जानते हैं कि इफ के अंदर जब भी हम इफ लगाते हैं इक्वल टू इफ, यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर हमेशा हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, whether it's this value is greater than something or this value is greater than something, but we can only give one condition at a time. So हम यहाँ पे if के बाद एक ही कंडीशन दे सकते हैं, हम दो कंडीशन एक साथ नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास नेम्स है, उनकी क्वालिटी दे रखी है, उनकी एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन सपोज मैं चाहता हूँ कि गगन की क्वालिटी अगर 50 से बड़ी है एंड एफिशिएंसी भी अगर 50 से बड़ी है तो रिजल्ट में आए कि उसे इंसेंटिव मिलेगा, वरना इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सो द कंडीशन इज गगन की वैल्यू अगर 50 से बड़ी, क्वालिटी अगर 50 से ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी 50 से ज़्यादा है तो इंसेंटिव मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे जो है कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक ही दे सकते हैं, और कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो गई दो। यहाँ पर हम एक कंडीशन दे सकते हैं और यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास दो, कि क्वालिटी 50 से ज़्यादा और एफिशिएंसी 50 से ज़्यादा। अब दो कंडीशन हम यहाँ पे नहीं दे सकते। सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिस वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 50 एंड कॉमा दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन है 50। हम इस तरीके से कंडीशन नहीं दे सकते, और यहाँ पर हम लिख दें कि पास और फेल। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हम इफ के अंदर हमेशा एक ही कंडीशन दे सकते हैं, या तो हम ये दे सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 50 हो, या फिर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 50 हो। लेकिन इन केस हमें दो कंडीशन एक साथ देनी हो तो हम क्या करेंगे? तो इस केस के अंदर हमारे पास पिक्चर में आते हैं दो फंक्शंस, एक है हमारे पास एंड एक है हमारे पास और। सो सबसे पहले समझते हैं एंड फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है? एंड में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास दो कंडीशन है, हमारे पास तीन कंडीशन है, या 50 कंडीशन है। एंड के अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हैं, और रिजल्ट हमारा ट्रू तभी आएगा जब हमारी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 50 और एफिशिएंसी भी है अगर ग्रेटर देन 50, तो रिजल्ट में आना चाहिए ट्रू। तो हम सिर्फ अभी सिंगल एंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सो एंड, मैंने फंक्शन लगाया एंड। अब इसके अंदर देखिए लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स हम जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हैं कॉमा दे देके। सपोज लॉजिकल 1 हमने एक कंडीशन लगाई, देन कॉमा, लॉजिकल 2 हमने दूसरी कंडीशन लगाई, कॉमा, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, लॉजिकल 5। इट मीन्स मैं जितनी मर्जी कंडीशन दे सकता हूँ कॉमा लगा लगा के, और रिजल्ट में मेरे पास रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब सारी कंडीशंस मेरी ट्रू होंगी। अब इसके अंदर मैं दोनों कंडीशन देता हूँ। सपोज ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए 50 से, सो दिस वैल्यू D7 शुड बी ग्रेटर देन 50। और एक कंडीशन हुई मेरे पास ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली वैल्यू भी मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 50, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस एंड फंक्शन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हम रिजल्ट में इफ एल्स की तरह कुछ शो नहीं कर सकते। सपोज ये कंडीशन मीट हो गई दोनों की दोनों, तो मुझे क्या चाहिए वरना क्या चाहिए, वो पॉसिबल सिर्फ इफ फंक्शन के अंदर ही है। सो एंड फंक्शन क्या करता है, हम बस इसके अंदर कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर वो सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाती है तो रिजल्ट हमारा सिर्फ दो ही तरीके से आ सकता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट आया मेरा पास फॉल्स, क्योंकि मेरी क्वालिटी तो 50 से बड़ी है लेकिन एफिशिएंसी 50 से बड़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी को भी कर देता हूँ सपोज 58, तो रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए? ट्रू, क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन भी 50 से बड़ी है, और ये वाली वैल्यू भी 50 से बड़ी है, और ये वाली वैल्यू भी 50 से बड़ी है। दोनों कंडीशन मेरी 50 से बड़ी है, इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अगर इसमें से एक भी वैल्यू मेरी 50 से छोटी हो जाएगी, इट मीन्स दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, एक पूरी हो रही है लेकिन एक पूरी नहीं हो रही है। और ट्रू रिजल्ट के लिए एंड फंक्शन के अंदर हमारे पास सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सो इस कंडीशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमने दिया कि D7 ग्रेटर देन 50 एंड E7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 50। अगर दोनों कंडीशन मीट होंगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। सो ट्रू रिजल्ट के लिए सारी कंडीशन मीट होनी जरूरी है। इसका जस्ट अपोजिट होता है और का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया, इट मीन्स कि जितनी भी कंडीशंस में दे रहा हूँ, फॉर्मूला सेम है जैसे हमारा एंड की तरह, जैसे एंड लगता है हम उसके अंदर और के अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। लेकिन रिजल्ट मेरा ट्रू तब आएगा जब सपोज मेरे पास 5 कंडीशन है, और 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाती है तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी फर्क क्या है, एंड फंक्शन के अंदर अगर मैं 5 कंडीशंस दे रहा हूँ तो 5 की 5 कंडीशंस मेरी पूरी होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए ट्रू रिजल्ट के लिए। और अगर मैं और फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट मीन्स
सारी की सारी कंडीशंस, यानी 5 अगर मैंने कंडीशंस दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों मीट हो। पांचों में से कोई भी अगर एक कंडीशन मीट हो जाती है, इट मीन्स मेरा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब इसको मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए, मेरी क्वालिटी जो है 50 से बड़ी है लेकिन एफिशिएंसी 50 से बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा रिजल्ट फिर भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि और का मतलब होता है ईदर दिस और दिस, यानी दोनों में से कोई एक, यानी कोई भी कंडीशन अगर मीट होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये वाली कंडीशन मेरी मीट नहीं हो रही है, लेकिन एक कंडीशन मेरी एटलीस्ट मीट हो रही है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी मेरी 50 से बड़ी है तो मेरा रिजल्ट आ गया ट्रू। लेकिन अगर मैं क्वालिटी को भी 50, अगर 50 से छोटा कर दूं 3, अब मेरे पास दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही, ना क्वालिटी की ना एफिशिएंसी की, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास फॉल्स। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंड के अंदर मेरे पास सारी की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। मैं जितनी मर्जी कंडीशन दूं, वेदर इट्स 2 3 4 5 10 और 100, और के अंदर मैं जितनी भी कंडीशंस दूं उसमें से अगर एक भी कंडीशन अगर मेरी मीट हो रही है तो रिजल्ट मेरा ट्रू है, वरना फॉल्स है। सो मैं इस फंक्शन को एक बार यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ सकें बेटर तरीके से। इक्वल टू एंड, सबसे पहली कंडीशन है ये, अगर ग्रेटर देन है 50, कॉमा ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 50, तो दोनों कंडीशन दे दी। ये वाली वैल्यू अगर 50 से बड़ी है, कॉमा E7 भी अगर 50 से बड़ी है तो रिजल्ट ट्रू वरना फॉल्स। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रू वाला ये वाली रो है जिसके अंदर क्वालिटी बड़ी है और एफिशिएंसी भी 50 से बड़ी है। एक मेरे पास ट्रू ये वाला है जिसके अंदर ये भी 50 से बड़ा है, ये भी 50 से बड़ा है, और जहाँ पे दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही है वहाँ पे मेरा फॉल्स रिजल्ट है। इसका जस्ट अपोजिट हम यूज करते हैं और सो दिस इज पहली द फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू ग्रेटर देन 50 इफ D7 इज ग्रेटर देन 50, एंड दूसरी कंडीशन ये वाली वैल्यू भी अगर ग्रेटर देन है 50, तो रिजल्ट मेरा आना चाहिए ट्रू वरना फॉल्स, यानी दोनों से एक भी कंडीशन मीट हुई तो ट्रू वरना फॉल्स। अब देखिए इसके अंदर, इन सब के अंदर मेरे पास ट्रू आ रहा है जबकि एंड के अंदर मेरे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एंड के अंदर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए और ये चीज जरूरी नहीं है। और के अंदर, इसके अंदर एक वैल्यू मेरी 50 से बड़ी है तो दूसरी 50 से छोटी है, लेकिन एटलीस्ट एक कंडीशन मेरी 50 से बड़ी है, तो और वाले फॉर्मूले के अंदर हमारे पास आ रहा है ट्रू। सो एंड के अंदर सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए और के अंदर मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हमारी होती है तो रिजल्ट आता है हमारा ट्रू। सो दिस इज एंड और। सो हम इसको इफ के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सपोज अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी क्वालिटी अगर 50 से बड़ी है, उनकी एफिशिएंसी भी अगर 50 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ कि उनको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर दोनों में से एक भी चीज कम है यानी 50 से छोटी है तो इंसेंटिव उसे नहीं मिलेगा। अब एंड फंक्शन हम जब लगाते हैं तो उसमें हम रिजल्ट नहीं दिखा सकते कि अगर मेरी सारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, तो एंड के अंदर हम रिजल्ट नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर हम एंड को इफ के अंदर यूज करें तो इफ का मतलब क्या है, हम इफ के अंदर जब भी कंडीशन देंगे इसका मतलब मीट होने पर हम उसका रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं कि अगर कंडीशन मीट हो जाती है तो हमें क्या चाहिए हम वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन एंड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम बेटर है हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज इक्वल टू इफ, अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर हम या तो हम एक कंडीशन दे सकते, हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन देने की जरूरत है। और हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 कॉमा दिस वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन 50। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ कंडीशन का रूल क्या होता है, हम इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन 50 या फिर ये कि ये हमारी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे हमको दो कंडीशन देनी है कि क्वालिटी भी 50 से बड़ी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी बड़ी होनी चाहिए 50 से, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। अगर मीट हो जाती है दोनों कंडीशन तो इंसेंटिव मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, हम यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर एंड फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। एंड, अब एंड के अंदर तो हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, हम इफ के अंदर नहीं दे सकते, लेकिन एंड फंक्शन जो हमने इफ के अंदर स्टार्ट किया है, एंड के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। सो एंड के अंदर हम कंडीशंस देते हैं कि दिस वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 50 कॉमा ये वाली वैल्यू भी अगर ग्रेटर देन है 50 ब्रैकेट क्लोज, देन अब यहाँ पर आ गया वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा लगाते के साथ ही, यानी इफ वाला हमारा लॉजिक फुलफिल हो रहा है कि ये, अब जो ये वाला पूरा फॉर्मूला है ये इफ के लिए एक सिंगल कंडीशन है। हमने भले ही एंड के अंदर मल्टीपल कंडीशन दे रखी है कि ये वाली वैल्यू 50 से बड़ी हो और ये वाली भी वैल्यू 50 से बड़ी हो, लेकिन ये पूरा फंक्शन, इसके अंदर भले ही हमने मल्टीपल कंडीशन दे रखी है, लेकिन इफ के लिए ये पूरा हमारा
एक ही कंडीशन है, इसलिए हमने एंड यहाँ पे यूज किया था, क्योंकि एंड जो है हमारे लिए एक सिंगल कंडीशन है जो कि यूज हो रही है इफ के अंदर। सो एंड के अंदर यहाँ पर रिजल्ट हमारा ट्रू कब आएगा, जब एंड के अंदर हमारी सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन मीट हो रही है कि ये 50 से बड़ी है और ये वाली भी 50 से बड़ी है, सारी कंडीशन मीट हो रही है, तो एंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। और यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो इफ के अंदर यहाँ पर शो होगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी ये कंडीशन हमारी मीट हो जाती है। ये कंडीशन मीट कब होगी, जब सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाएंगी एंड के अंदर। और अगर ये मीट हो जाती है तो मुझे क्या चाहिए, हम यहाँ पर लिख देंगे इंसेंटिव मिलेगा, कॉमा अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी एंड के अंदर दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी पूरी नहीं होती, तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, इफ के अंदर ये हमारी एक कंडीशन है और इसके अंदर हमने लगा रखा है एंड, यानी ये सारी कंडीशन अगर हमारी पूरी हो जाती है तो इंसेंटिव मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो इफ देन एल्स, एक बार चेक करते हैं इसको, प्रेस एंटर। सो यू कैन सी इंसेंटिव नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी पास कोई सी भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है। इसमें इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि ये वाली भी 50 से बड़ी है और ये वाली भी 50 से बड़ी है। सो हमने क्या करा, हमने इफ के अंदर एंड को इस्तेमाल किया। एंड के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, इसलिए मोस्टली जब हमें मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काम करना होता है तो हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। और एंड की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और। इट मीन्स व्हाट, कि दोनों में से एक भी कंडीशन मीट होती है, यानी कि अगर बंदे की क्वालिटी 50 से बड़ी है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब भी अगर एफिशिएंसी 50 से बड़ी है तब भी हम उसे इंसेंटिव दे देंगे। यानी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मीट होती है, इट मीन्स उसको इंसेंटिव दे दो। सो लेट्स चेक। अब इसमें देखिए मोस्टली लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि एक चीज अगर भले ही मेरी 50 से बड़ी हो ना हो, लेकिन एक वैल्यू 50 से बड़ी है। यानी इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर क्वालिटी जरूर 50 से मेरी बड़ी नहीं है, 50 क्वालिटी मेरी कम है, लेकिन एफिशिएंसी मेरी 50 से ज्यादा है, तो इंसेंटिव मिलेगा। यानी ईदर और, इट मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मेरी मीट होती है तो रिजल्ट में इंसेंटिव मिलेगा। सो एंड और का हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं सो दैट इट कैन हेल्प यू। So this is guys, this is using the if function with and or. So ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी थी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर नेस्टेड इफ। इट मींस अगर मेरे पास मल्टीपल इफ्स एक ही फॉर्मूले के अंदर लगाने हो तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।